अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 है इंटेलिजेंस ब्यूरो टेस्ट प्रिपरेशन का। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं और 300 प्लस एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज का सबसे पहला हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम लेक्चर्स के अंदर हम जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जीके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो डिस्कस करेंगे, इस्लामिक भी। मसलन आपकी तमाम पार्ट्स के अंदर मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिल सके और रिगार्डिंग एनी जॉब्स आपको अपडेट मिल सके। और एक और चीज़ आपको आगाह कर दूं कि अगर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट से आगाह रहना है कि कौन से क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेरूत इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। बेरूत किस मुल्क का दारुल हुकूमत है। तो यमन, लिबनान, ग्रीस, जॉर्डन। तो जो इसका दारुल हुकूमत है वो बी वाला आंसर इसका आ जाएगा, करेक्ट आंसर है। इस तरह के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास्ट पेपर में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In 1946, who called for complete elimination of nuclear weapons? सन 1946 में जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किसने किया? तो ए है यूएन जनरल असेंबली ने, बी है यूएन सेक्रेटरीट ने, सी है वर्ल्ड बैंक ने, डी है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। तो यूएन जनरल असेंबली ने इसका खात्मा किया था सन 1946 में। जौहरी हथियारों का मुकम्मल खात्मा यूएन जनरल असेंबली ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटेड ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम के इस एतहाद के मामन में से थे। ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, सी पे आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, डी है नन ऑफ दीज। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के मामून थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता आ रहा है तमाम पेपर्स में। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिक्लेयर्ड 1990 एज द ईयर ऑफ टॉलरेंस। मुंदरजा झैल में से किस मुल्क ने 2019 को बर्दाश्त का साल करार दिया। तो ए है यूएई, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है नन ऑफ दीज। तो यूएई ने 2019 को बर्दाश्त का साल करार दिया। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आगे डिस्कस। आगे व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो बुर्मा बी पे आ जाता है यांगोन, आगे सी पे आ जाता है रैंगोन और डी पे आ जाता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो पुराना नाम था वो आ जाता है बुरमान। बुरमान इसका पुराना नाम है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग पास्ट पेपर्स के हवाले से। अब नेक्स्ट भी इंशाल्लाह यही रिपीट होते हैं बार बार। तो What percentage of the earth is covered by forest? जमीन के कितने फीसद हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। तो जंगलात से कितने फीसद हिस्सा ढका हुआ है। तो ये 3-4 तरह से क्वेश्चन बन के पेपर के अंदर आता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट जंगलात हैं। आपने इसके 2-3 एमसीक्यू याद कर लेने हैं कि किस जमीन का कितने फीसद हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। एक दूसरा पाकिस्तान का कितने फीसद जंगलात हैं। तीसरा आ जाता है कि सबसे ज्यादा जंगलात किस मुल्क से हैं। और उससे थर्ड फोर्थ वाला आ जाता है सबसे कम जंगलात किस कंट्री के हैं। इसका आ जाता है ए 30%, बी 50%, सी 40%, आगे आ जाता है डी नन ऑफ दीज। तो जंगलात से 30% जो हिस्सा है वो जमीन का ढका हुआ है, 30% हिस्सा जंगलात से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपने इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आगे है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। ओआईसी के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है। ए आ जाता है डॉक्टर यूसुफ, बी आ जाता है यूसुफ बिन अहमद, आगे सी आ जाता है हुसैन इब्राहिम, डी आ जाता है नन ऑफ दीज। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हुसैन इब्राहिम ताहा।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओआईसी की मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड आईसीसी मैन वर्ल्ड कप 2022। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस मुल्क ने की? ए आ जाता है इंग्लैंड, बी आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, सी आ जाता है जापान, डी आ जाता है पाकिस्तान, ई आ जाता है भूटान। तो जो इसकी मेजबानी थी वो ऑस्ट्रेलिया ने की थी 2022 के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के हवाले से बार बार रिपीट होते हैं। जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग पास्ट पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फ्लोरेंस शहर किस मुल्क में वाक़या है? तो ए आ जाता है इजिप्ट के अंदर, बी यूएई, सी इटली, डी आ जाता है नन ऑफ दीज। तो इटली के अंदर वाक़या है जो फ्लोरेंस शहर, वो इटली के अंदर वाक़या है। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन बाय। आर्म्स एंड द मैन को डैश ने लिखा था। तो ए आ जाता है उमैर अहमद, बी आ जाता है जीपी शाह, सी आ जाता है अख्तर रजा सलीमी, उसके बाद डी आ जाता है नन ऑफ दीज। तो जीबी शाह ने इसे लिखा था आर्म्स एंड दी मैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्च ऑफ जेनस इज लोकेटेड इन द विच कंट्री। अर्क ऑफ जेनस किस मुल्क में वाक़या है? तो ए आ जाता है नेपाल में, बी आ जाता है इटली, सी आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, डी आ जाता है नन ऑफ दीज। तो ये है इटली के अंदर वाक़या है। आर्क ऑफ जेनस किस मुल्क में वाक़या है? तो ये इटली के अंदर वाक़या है। बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड। ओआईसी की बुनियाद किस साल हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है। ए आ जाता है सितंबर 25 1975, बी आ जाता सितंबर 25 1970। देखें ईयर को सिर्फ उन्होंने चेंज किया हुआ है 1969 1980। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी वाला आ जाएगा सितंबर 25 1969। ओआईसी की जो बुनियाद थी वो इस साल इस महीने इस डेट को रखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के अंदर वो ओनली आपसे मंथ भी पूछ सकते हैं, डेट भी पूछ सकते हैं और ईयर वगैरह भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट है व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रेटी सिगंड। सिंतास मादे पर कब दस्तक हुए? तो ए आ जाए सितंबर 1950, आगे बी आ जाए सितंबर 1960। तो देखें ये सिर्फ ईयर को चेंज किया हुआ है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और आंसर आ जाता है वो आ जाता है सितंबर 1960 के अंदर जो इस मुआहदे पर दस्तक हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज के हवाले से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज पिंग पोंग। किस खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है? तो ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी टेबल टेनिस, ई आ जाता है हॉकी को। तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत ही कम स्टूडेंट को इसका पता होता है, लेकिन जब पेपर के अंदर आ जाता है तो स्टूडेंट मोस्टली जो इसके वॉलीबॉल को क्लिक करते हैं। अदरवाइज ये जो टेबल टेनिस है ये इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। आगे आ जाता है खेलों के हवाले से क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट अपनी हॉबीज क्रिकेट वगैरह बताते हैं उनसे हॉबी के क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन होते हैं। जो बैडमिंटन के बारे में बताते हैं उनसे बैडमिंटन के बारे में क्वेश्चन होते हैं। ये बैडमिंटन के बारे में एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन। अगर एक मुकाबले के लिए सिंगल कंपटीशन हो तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए बैडमिंटन कोर्ट की? सिंगल मुकाबले के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? तो ए आ जाता है 16.2 मीटर, बी आ जाता है 13.40 मीटर, सी आ जाता है 14.63 मीटर, डी आ जाता है 13.80 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो 13.40 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए सिंगल के लिए। लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन। अगर आ जाता है डबल तो डबल के लिए ये चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान का दारुल हुकूमत क्या है? ए लिमा, बी आ जाता है रंगोन, सी आ जाता है थिम्पू, डी आ जाता है नन ऑफ दीज। तो थिम्पू इसका जो है वो दारुल हुकूमत है भूटान का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का आखिरी बादशाह कौन था? ए आ जाता है जाहिर शाह, बी आ जाता है अमान उल्ला, सी आ जाता है नादिर शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है जाहिर शाह।
जो इसका आखिरी बादशाह था अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेरियल इज अ फेमस सिटी ऑफ। मॉन्टेरियल जो है एक मशहूर शहर है। ए है मैक्सिको, बी है फ्रांस, सी है कनाडा, तो डी है नन ऑफ दीज। तो ये कनाडा का एक मशहूर शहर है मॉन्टेरियल। तो ये कनाडा का सी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। ये पेपर के अंदर रिपीट होता है क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द 2022 विनर ओलंपिक्स हेल्ड। तो 2000 सन 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ मुनक्किद हुए। तो ये ए आ जाता है पेरिस फ्रांस के अंदर, बी टोक्यो जापान के अंदर, सी आ जाता है मिलन इटली के अंदर, डी आ जाता है बीजिंग चाइना के अंदर। तो ये बीजिंग चाइना के अंदर ही मुनक्किद हुए थे सन 2022 के विंटर ओलंपिक्स चाइना के अंदर, और सिटी भी बताया हुआ है इसके अंदर ये मुनक्किद हुए थे। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है ओआईसी, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ओआईसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। ओआईसी के कितने मुमालिक मेंबर हैं, तो आ जाता है इसका आंसर ए 25, बी 56, ए पे 55, बी पे 56, सी पे 57 और डी पे आ जाता है 69। तो जो 57 इसके ओआईसी के मेंबर्स हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने बड़े आजम हैं। तो ए 4, बी 5, सी 6 और डी आ जाता है 7। तो दुनिया के अंदर जो है वो 7 बड़े आजम हैं दुनिया के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर, विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स 2020। किस मुल्क ने समर ओलंपिक्स 2020 के मेजबानी की। चाइना, यूके, रशिया, क्वार्टर। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है जापान। जापान ने ओलंपिक्स 2022 की जो है वो मेजबानी की है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं।